हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी बेबी कैप बनाने के लिए लेकर आई हूँ। ये मैंने 57 फंदों से स्टार्ट की हुई है। इस कैप को बनाने के लिए मैंने 57 फंदे कास्ट ऑन किए हैं और एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। फिर 8 सिलाइयाँ उल्टे उल्टे फंदों की करी हैं। आप यहाँ पे किसी भी तरह से पैटर्न डाल सकते हैं कैप के लिए। और ये 8 सिलाइयाँ उल्टे उल्टे फंदे करने के बाद ये 4 सिलाइयाँ गार्टर स्टिच की बन गई। फिर मैंने ये पैटर्न डाला है। यहाँ पे भी आप अपनी पसंद का पैटर्न डाल सकते हैं। इस कैप में मैंने जो ये बॉर्डर बनाया हुआ है, इसके फंदे हम डिफरेंट स्टाइल से कास्ट ऑन करते हैं और उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये मैं इसको जो फंदे डालने हैं आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं नॉर्मली। ये मैंने 10 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। इनको जो बनाने का तरीका है उसी से ये बॉर्डर थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे जैसे बनाते हैं नॉर्मली वैसे ही, और दूसरा फंदा उल्टा। ठीक है। उसके बाद जितने भी हमने फंदे बनाने हैं, जो सीधा फंदा बनाना है, धागा पीछे करके हमने नीडल को इस तरह ले जाना है। इस तरह से फंदे को उठा के वापस इस तरह लेकर आना है और इसको सीधा बना लेना है। बस एक यही टेक्निक है। उल्टे फंदे को हमने नॉर्मल बनाना है और सीधे फंदे को हमने पीछे से उठाना है। फंदे को, नीडल को इस तरह घुमा के वापस हम इस नीडल पर लेकर आएंगे और इसको हम सीधे फंदे की तरह ही बना लेंगे। ठीक है। फिर से उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा जो है हमने पीछे से नीडल को घुमा के ले जाना है और इस तरह से वापस लेकर लेफ्ट नीडल पर लेकर आना है और उसे सीधा बनाना है। तो उस तरह से हमारा ये बॉर्डर आता है। फिर हमने उल्टा फंदा उल्टा बना लिया और सीधे फंदे के लिए धागा हम पहले ही पीछे ले जाएंगे और नीडल को ऐसे घुमा के लाएंगे। ये देख रहे हैं, इसको ऐसे से घुमा कर लाए और ये फंदे को उतार कर वापस ले आए और लेफ्ट नीडल पे कर लिया और इसको इस तरह से बना के हमने सीधा फंदा बना लिया। अब लास्ट फंदा उल्टा। बस ये इसी सिलाई में जो है हमारा ये बॉर्डर का डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है। हमने एक सिलाई और करनी है। जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है। ये सीधा दिख रहा है, सीधा बनाना है और दूसरे फंदे को उल्टा बनाना है। तीसरा फंदा सीधा, जैसे एक सीधा एक फंदा हमें दिख रहा है वैसे ही बनाना है। बस ये इतना सिंपल सा पैटर्न है, आप इसको फॉलो करिए, बहुत ही सुंदर लगता है इस तरीके से बॉर्डर बनाया हुआ। इसके बाद मैंने 2 सिलाइयां ये करने के बाद गार्टर स्टिच बनाया है। ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद फिर हमने ये जो गार्टर स्टिच की सिलाइयां थी वो की हैं उल्टे उल्टे फंदों की। ये सारी सिलाइयां उल्टे उल्टे फंदों की करने के बाद हमने बॉर्डर बनाया है। ये देखिए आ गया आपका उसी टाइप से बॉर्डर। अब मैं आपको 6 सिलाइयां उल्टी उल्टी करने के बाद दिखाती हूँ कि बॉर्डर कैसे बनाए। इसी तरह से मैंने ये बॉर्डर बना लिया। इसके बाद एक सीधे एक उल्टे फंदे के बाद ये उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया। अब जो मुझे ये डिजाइन डालना है ये बैक साइड से स्टार्ट होगा और ये इवन फंदों में डलता है। ये मैंने इसके लिए डिफरेंट कलर ऐड किया है, तो ये मैं आपको डिजाइन भी बता देती हूँ कैसे बनाना है। हमने उल्टी साइड से कोई भी दूसरा कलर डालना हो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन ये उल्टी सिलाई से शुरू होगा। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। ये वाले डिजाइन को मैं बनाने का तरीका बता रही हूँ। 2-2 फंदों का है
पहला फंदा हमने स्लिप किया है और दूसरे फंदे को हमने उल्टा और इसको उल्टा, ये दो फंदों का डिजाइन है। इसको वापसी उल्टी सिलाई में लेकर धागा पीछे करके हमने सीधा बनाना है। बस इतना ही डिजाइन है। दो सिलाइयों का इस तरह से पैटर्न बन के आ जाएगा। धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनने हैं, इनको हमने लेफ्ट नीडल पे लेना है, धागा पीछे करके इनको सीधा बना लेना है। ठीक है, फिर धागा आगे करके दो फंदे उल्टे बनाने हैं, इनको लेफ्ट नीडल पे लेना है, फिर धागा पीछे करके हमने इनको सीधा बना लेना है। फिर धागा आगे करके दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, इनको लेफ्ट नीडल पे लेना है और धागा पीछे करके इनको सीधा बना लेना है। और ये जो एड स्टिच है इसको हमने सीधा बुनना है। ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न बना है। आप कितने भी कलर डाल सकते हैं और इसके अलावा कोई और भी डिजाइन डाल सकते हैं। मैंने ये पैटर्न डाला है, यहाँ पे भी आप अपनी पसंद का पैटर्न डाल सकते हैं। जो ये पैटर्न है ये 2 के मल्टीपल में है। मैंने ये जो कैप है ये 57 फंदों की बनानी है। यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ा लिया था साइड में कि ये पैटर्न ठीक से डल जाए, और फिर मैंने यहाँ पर ये डिजाइन खत्म होते ही एक फंदा कम कर लिया। ठीक है, ये सिलाइयां डालने के बाद मैंने अलग कलर से, जो वाला कलर चल रहा था उसकी 2 सिलाइयां उल्टे उल्टे फंदों की करी हैं, फिर 6 सिलाइयां सीधे उल्टे फंदों की, फिर 2 सिलाइयां उल्टे उल्टे फंदों की, फिर 6 सिलाइयां जो हमने स्वेटर पे पैटर्न डाला है उसी तरह से मैंने इसको इतना बना लिया है। ये हमारा बनकर 4.5 इंच तक तैयार हो गया है। अब जो मैं कैप की घटाई बताऊंगी। अब हमने कैप को ऊपर से कैसे बनाना है। ये 57 फंदे हैं, तो मैं इसकी जो फर्स्ट रो है सीधी सिलाई से उसमें कैसे करूंगी, एक फंदा स्लिप कर लूंगी और 10 फंदे सीधे बुनूंगी। थ्री, 4, 5, एक स्लिप किया है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इन दोनों फंदों को मैं उल्टा बुन लूंगी। धागा आगे करके हम उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करके मैंने 9 फंदे सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे बुनने के बाद फिर से मैं 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टा बुनते हुए 2 फंदों को एक साथ बुन लूंगी। फिर धागा पीछे, फिर 9 फंदे सीधे, इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। 9 फंदे सीधे और 2 उल्टे फंदे बुनते हुए एक साथ बुन लेने हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बुना था। तो 2, 4, 6, 7, 8, 9, फिर धागा आगे करते हुए 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनना है। ठीक है, फिर से हम धागा पीछे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर धागा आगे करके 2 फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है। अब फंदे हमारे 10 रह गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये एड स्टिच। ठीक है, इसको हमने कर लिया। ये हमारा जो घटाई कर रहे हैं हम कैप के लिए उसकी पहली सिलाई है, और जो इसकी दूसरी सिलाई है वो हमने सारी उल्टी बनानी है। दूसरी सिलाई पूरे उल्टी बनानी है। कैप के लिए जो हम डिक्रीज कर रहे हैं, पहली सिलाई में मैंने आपको बताया था
ये हमने 9 फंदों के बाद घटाया था। अब हमने उल्टी सिलाई इसकी दूसरी उल्टी की थी। अब तीसरी सिलाई में क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करना है और 2 उल्टे फंदे हमने बुनते हुए 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने 7 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 4 5 6 और 7। अब देखिए ये उल्टा फंदा आ रहा है ना जो हमने पहले बुना है एक साथ। अब हमने क्या करना है, इन 3 फंदों को हमने एक साथ बुनना है और फिर से धागा पीछे करके हमने 7 फंदे सीधे बुनने हैं। सॉरी, ये 7 बुनने थे हमने। वन 2 3 4 5 6 7। अब ये उल्टा फंदा आ रहा है जो हमने पहली सिलाई में किया था। अब 3 फंदों को हमने एक साथ बुनना है और फिर धागा पीछे करके 7 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागा आगे करके ये 3 फंदे, ये देख रहे हैं उल्टे वाला जो हमने पहले कम किया था, 2 इकट्ठे बुने थे, वही हमारा सेंटर में आ रहा है। अब फिर से 3 फंदों को हमने एक साथ बुन लेना है उल्टे फंदे के हिसाब से। फिर धागा पीछे करके फिर 7 फंदे एक साथ सीधे बुनने। 3 4 5 6 7। अब फिर से वैसे ही आ गया एकदम, ये उल्टा फंदा हमारा सेंटर में आ रहा है और ये तीनों को हमने एक साथ बुनना है उल्टे फंदे की तरह। ठीक है, फिर धागा पीछे, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 2 फंदे हमने एक साथ बुनने हैं उल्टा फंदा बुनते हुए और ये एड स्टिच सीधा बुनना है। इसके बाद जो हमारी चौथी सिलाई आएगी वो हमारी पूरी उल्टी आएगी। पूरी सिलाई में हमने उल्टा बुनना है। ठीक है, अब 5वीं सिलाई में हमने क्या करना है, एक फंदा स्लिप करना है और धागा आगे करते हुए 2 फंदों को एक साथ इकट्ठा बुनना है उल्टा फंदा बुनाते हुए। फिर धागा पीछे करके हमने 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 3 4 और 5। ठीक है, अब फिर देखिए वही आ गया उल्टा फंदा जहां पे हमने काम कर रहे थे। अब इन 3 फंदों को हमने धागा आगे करते हुए एक साथ बना लेना है। ठीक है, फिर धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर धागा आगे करके 3 फंदे एक साथ बुनने हैं उल्टा फंदा बनाते हुए। ठीक है, फिर धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब फिर से धागा आगे करके हमने 3 फंदों को एक साथ बनाना है। ठीक है, फिर से धागा पीछे करेंगे, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे करके 3 फंदे हमने एक साथ बनाने हैं। फिर धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे करके 2 फंदे एक साथ और 1 फंदा सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हम पैटर्न रिपीट कर रहे थे पर्पल वाले थ्रेड का, अब हम वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। जो उल्टी सिलाई है वो हम पर्पल वाले
थ्रेड से करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो धागा आ रहा है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। उल्टी सिलाई सारी हम पर्पल वाले थ्रेड से करेंगे। तो ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये जो छठी सिलाई थी इसमें हमने कलर चेंज किया है, और अब सातवीं सिलाई में जो छठी सिलाई थी हमारी पूरी उल्टी उल्टी थी, और इसमें मैंने कलर भी चेंज किया है जैसा कि हमारे पहला पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा था। अब जो सातवीं सिलाई है इसमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करना है और 2 फंदे पहले वाले हमने उल्टे बुनने हैं। फिर ये वाला जो पैटर्न है मैंने उल्टी उल्टी सिलाइयों का किया है दूसरी सिलाई में, तो मैं उल्टा ही बनाऊंगी। इसमें हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर ये 3 फंदे एक साथ उल्टे बनाते हुए ही इकट्ठे बुन लेंगे। फिर 3 फंदे उल्टे और फिर 3 ये फंदे एक साथ बना लेंगे। फिर 3 फंदे उल्टे और 3 फंदे ये एक साथ बना लेंगे। इसी तरह हम सातवीं सिलाई में फंदे कम करते जाएंगे। फिर 3 फंदे उल्टे और 3 फंदों को हम एक साथ बना लेंगे। फिर 3 फंदे उल्टे। अब जो है ये 2 फंदे बच रहे हैं, जैसे हमारे स्टार्टिंग में बचे थे, इनको इकट्ठा बुन के ये वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अब हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है और कलर चेंज करना है, तो पिंक कलर से करेंगे हम। ये हमारी 8वीं सिलाई है जो कि हमने पिंक कलर से और उल्टी ही बनानी है सारी, जैसे और सारी सिलाइयां हमारी उल्टी बनी है, ये भी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो ये मैं आपको बनाकर अभी दिखाती हूँ। अब ये 9वीं सिलाई है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, फिर हमने एक फंदा सीधा बुनना है, फिर धागा आगे करके 3 फंदे हमने एक साथ बनाने हैं। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाना है, धागा आगे करके 3 फंदे एक साथ बनाने हैं। फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाना है, धागा आगे करके 3 फंदे एक साथ बनाने हैं। फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाना है, धागा आगे करके 3 फंदे हमने एक साथ बनाने हैं। फिर हमने धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाना है और 2 फंदे हमने एक साथ बनाने हैं। फिर धागा पीछे करके लास्ट वाला फंदा सीधा। अब उल्टी सिलाई सारी उल्टी बनेगी। ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ अभी। 10वीं सिलाई पूरी हमने उल्टी बनाई थी। अब 11वीं सिलाई कैसे करनी है, पहले वाला फंदा स्लिप कर लेना है, फिर जो 2 फंदे हैं हमने उनको एक साथ स्लिप करना है, जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरह से। ठीक है, और उसके बाद हमने ये वाला फंदे को सीधा बुनना है और इन 2 फंदों को इसके ऊपर से पास करा देना है। ठीक है, फिर एक फंदा हमें सीधा बुनना है, फिर ये फंदे हमने दोनों एक साथ उतारने हैं और ये वाला सीधा बुनना है, और जो दोनों हमने एक साथ स्लिप किए हैं उनको ये जो बुना हुआ फंदा है उसके ऊपर से क्रॉस करा देना है। ठीक है, फिर हमने एक फंदा बुनना है और 2 फंदे हमें ऐसे ही सीधा बुनते हुए स्लिप करने हैं, और फिर इस फंदे को हमने सीधा बुनना है और इन दोनों फंदों को हमने इसके ऊपर से क्रॉस करा देना है, और ये वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। अब ये हमारे 7 फंदे रह गए। ठीक है, हमने क्या करना है, ये सारे फंदों को इस फंदे से हमने क्रॉस करा देना है। 1 2 3 4
4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमने इसको जैसे उल्टा बुनते हैं वैसे बुन लिया, और इसके अंदर से हमने धागे को क्रॉस करा लिया जो बचा हुआ है, और यहीं पर हमने कैप अपनी फिनिश कर ली। ये देखिए इस तरह से शेप आ जाएगी। इस बचे हुए धागे से हम कैप की पूरी यहाँ पे सिलाई कर लेंगे उल्टी तरफ से। ठीक है, अगर आपका ये वाला थ्रेड ज्यादा हो तो आप इससे कर लीजिए, नहीं तो आप इस वाले थ्रेड से पूरी सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारी कैप की इस तरह से शेप आती है। ठीक है, आप ऊपर एक फ्लावर बना के भी लगा सकते हैं जो इसको और भी सुंदर बना देगा। तो मैं आपको पूरी सिलाई करके दिखाती हूँ। अब ये हमारी कैप बनकर रेडी है, बस इसकी सिलाई करनी है। तो जो नीचे थ्रेड बचा हुआ है, मैं पहले वो वाले थ्रेड को यूज करूंगी। इनको उल्टा करके आपस में सिलाई करनी है। इस एंड को हम बिल्कुल पक्का कर लेंगे। और इन दोनों को मिलाते हुए देखिए पूरी डिजाइन के साथ डिजाइन मैच करना चाहिए। इनको मिलाते हुए हम पकड़ लेंगे और दोनों तरफ से हम सिलाई कर देंगे। आप किसी भी तरीके से सिल सकते हैं, बैक स्टिच से भी सिल सकते हैं। और जितने भी थ्रेड्स बचे हुए हैं हम उनको नीडल से या क्रोशे से अंदर की तरफ मर्ज कर लेंगे, और ये पूरी हमारी कैप बन जाएगी। इस डिजाइन के साथ डिजाइन हम एक हाथ से पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से हम इस तरह से बैक स्टिच से सिलाई करते जाएंगे। इन दोनों थ्रेड्स को आपस में नॉट बना लेंगे, और अंदर की तरफ हमें क्रोशे से मर्ज जरूर करना है क्योंकि तभी थोड़ी फिनिशिंग रहती है। और जो ये पर्पल वाला थ्रेड है उसको भी हम अंदर की तरफ ऐसे मर्ज कर लेंगे। और कट कर देंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी कैप बनकर तैयार है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।